जब आपकी किस्मत बुरी चल रही हो ना तो हर तरफ से परेशानी आती है। कल ही मैंने देखे थे कि आम पकने वाले हैं, सोचा था आम ले जाके मार्केट में बेचूंगा तो कुछ पैसे मेरे हाथ में आएंगे। पता नहीं किसने मेरे दरख्त से आम चुरा लिए। अब मैं क्या करूंगा। सीमा मुझसे कितनी नाराज है, रोज कहती है मेरे हाथ में 500 रुपये ला के दो। 500 तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसको 100 रुपये भी नहीं दे पा रहा, उसके टुकड़ों पे जी रहा हूँ। हर वक्त वो मुझे ताना मारती रहती है। अपनी जगह तो वो बिल्कुल ठीक है। वो बेचारी पूरे पूरे दिन सो के जाके झाड़ू पोछा करती है और हम सबके पेट पालती है। मर्द तो मैं हूँ, जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना, पर मैं क्या करूँ। पता नहीं कौन मेरे साथ ऐसी शरारत कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार लगता है कोई खूंखार जानवर आके मेरे दरख्त के आम खा जाता है, तो कभी कभार लगता है ये गाँव वाले ही मेरे साथ शरारत कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप आज खाली हाथ घर आए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं कमा कमा के थक गई हूँ। मेरा पसीना निकल जाता है दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके। मेरी कमर टूट गई है, लेकिन आपको मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। कल से चिंटू कह रहा है स्कूल की फीस जमा करवाए मम्मा, वरना स्कूल वाले मेरा नाम काट देंगे। लेकिन आपको तो अपने बच्चों की पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं आपको भी पालूँ और आपके बच्चों को भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मुफ्ता खाने की आदत हो गई है। आपका दिल ही नहीं जाता घर से निकल के काम करने को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम देखती नहीं हो क्या कि पूरे दिन मैं खेती बाड़ी करता हूँ। वो अलग बात है कि मेरे फ्रूट कोई ना कोई चुरा लेता है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जाऊंगा मैं सेठ साहब के पास, बात करूंगा। उन्होंने मेरे पैसे रोके हुए हैं, उनको मेरा फ्रूट समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ अगर मेरा फ्रूट समझ में नहीं आता तो मुझसे मत लें। बोरी बोरी उठा लेते हैं, फिर कहते हैं फ्रूट में जायका नहीं है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उल्लू बना रहे हैं। आज जाऊंगा, बात करूंगा उनसे, बस तुम नाराज ना हो। चिंटू और पिंकी की इस महीने की स्कूल की फीस मैं ही जमा करवाऊंगा, तुम बेफिक्र होके चली जाओ अपने काम। रहने दीजिए। आपके दिलासे सुन सुन के मैं थक गई हूँ। हर महीने आप मुझसे यही कहते हैं कि चिंटू और पिंकी की स्कूल की फीस मैं जमा करवाऊंगा, और जब फीस जमा करवाने का टाइम आता है फिर कहते हैं कि इस बार तुम जमा करवा दो, मैं नेक्स्ट मंथ करवाऊंगा। आपकी बातें सुन सुन के मैं थक गई हूँ। अब मुझे आपकी बात पे यकीन ही नहीं रहा। घर का हाल देख रहे हैं आप, हर जगह सीलन आ रही है, हर जगह दीवार कलर छोड़ रही है। कह कह के थक गई हूँ। घर को पेंट करवा दीजिए। अच्छा नहीं लगता जब मेरी बहनें आती है मेरा मजाक उड़ाती है। कल शिल्पा दीदी घर आई थी, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने दूध वाले चावल शिल्पा दीदी को दिए तो उन्होंने प्याला देख के इतनी गंदी शक्ल बनाई और कहा इतने गंदे प्याले में चावल मेरे गले से भी नहीं उतरे। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। तुम ये बात समझती क्यों नहीं है। तुम्हारी बहनें जानबूझ के तुम्हारा दिल दुखाती हैं। क्या मैं मेहनत नहीं करता हूँ, क्या मैं काम पे नहीं जाता हूँ। तुमसे तो कुछ नहीं छुपा, पूरे 3 महीने फसल लगाता हूँ। जब काटने का टाइम आता है कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है लोगों की नजर लगी हुई है मेरे ऊपर। जैसे मुझे लगता है मेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो जाता है। कभी फसल में आग लग जाती है तो कभी कोई मेरी फसल खराब कर देता है। पर मैं तो अपना 100% देता हूँ ना, मेरी क्या गलती है तुम बताओ जरा। गांव से बार बार अम्मा का फोन आ रहा है कि मुझे आके ले जाओ। मैं कैसे आके अम्मा को ले आऊं। मेरे पास तो खुद अपने खाने पीने के लिए लाले पड़े हुए हैं। अम्मा को लेके आऊंगा, अम्मा की दवाई का खर्चा, अम्मा के खाने पीने का खर्चा। इसलिए बस मैं अम्मा से टाले जा रहा हूँ, टाले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पास कितनी टेंशन, कितनी परेशानी है। अगर आप अम्मा को लेके आए ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ, आपकी अम्मा को संभालने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं बच्चों को देखूँ, काम को देखूँ, यहाँ पे तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को। उनको कहें अभी राम भाई साहब के पास रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आती है उनका खाना पीना, उनका घूमना फिरना सब शुरू हो जाता है। और मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं है जो मैं तुम्हारी अम्मा पे लगाऊं। तुम तो कुछ काम काज करते हो नहीं, अपनी अम्मा को लाके मेरे सर पे बिठा देते हो। अगर अम्मा यहाँ आई ना तो मैं बता देती, मैं अम्मी क्या चली जाऊंगी। वैसे तुम्हारी बहन पिछले हफ्ते ही होके गई है, उसको बिल्कुल एहसास नहीं कि उसका भाई निकट्टू है, कुछ नहीं कमाता। पूरे 1 हफ्ते रुक के गई है। मैं जानती हूँ मैंने खर्चा किस तरह घर का पूरा किया है। मैंने अम्मा को मना कर दिया है, मैं कब लेके आ रहा हूँ अम्मा को। तुम तो बस यूं ही नाराज हो जाती हो, यूं ही रूठ जाती हो। मैं तुम्हें बस बता रहा था कि अम्मा आना चाह रही है, मैं कौन सा लेके आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ अम्मा के कितने खर्चे हैं, और उठाने वाली तुम नन्ही सी जान हो। मैं क्यों अम्मा को तुम पे बोझ बनाऊंगा। तुम तो बस मुझ पर हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, कभी मेरे जज्बात को तो समझो। तुम्हारे घर वालों का सैर सपाटा ही खत्म नहीं होता। जिसको देखो मुंह उठा के हमारे घर चले आते हैं। हम जाते हैं उन लोगों के यहाँ, मुंह उठा के चले आते हैं। जानते भी हैं कि उनका भाई कुछ नहीं करता। जो खर्चा उठा रही है उनकी भाभी उठा रही है, लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी तरह मुफ्ते तोड़ते हैं तुम्हारे बहन भाई। आते हैं नई नई फरमाइशी करते हैं, भाभी आलू गोश्त खिला दीजिए, भाभी जी पुलाव खिला दीजिए। बोलते हुए शर्म नहीं आती उन लोगों को। मैं जा रही हूँ काम पे, पीछे से बच्चों का ध्यान रखना। बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं, आए तो बच्चों को खाना खिला देना, मैंने बना दिया है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जमा करवाना है। अगर मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं करवाया तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। तुम्हें तो एहसास है नहीं ना, तुम्हें पता होता है घर में क्या चल रहा है, किस चीज की जरूरत है। बस आते हो, बैठते हो, खाने का कहते हो, खाना खाते हो, जाके सो जाते हो। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है तुम फ्री पोर्ट में रह रहे हो। आते हो, ऑर्डर देते हो, खाना खाते हो और चले जाते हो। कल की फिक्र तुम्हें तो है नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या जरूरियात है, सारे का सारा खर्चा मेरे कंधों पे डाला हुआ है।
कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि अपनी गली के लुक्कर राहुल से ही शादी कर ली होती। आज पता है वो अमेरिका में शिफ्ट हुआ हुआ है, अगर मैं उससे शादी करती तो मेरे नारे ही नहीं आ रहे हुए होते। पता नहीं कौन सी मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी और पूरी जिंदगी मासी बन के रह गई। मुझे तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सेठ साहब के पास जा रहा हूँ बात करने के लिए। सेठ साहब, आप मेरे पैसे कब देंगे? कितना उधार चढ़ा लिया आपने। आप मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे घर में राशन खत्म हो गए, बच्चे भूखे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवानी है, वरना बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की भी लास्ट डेट है। कुछ तो रहम करें मुझ गरीब पर। आप मुझसे सामान लिए जा रहे हैं, मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुम्हारा ठिकाना नहीं उठाया हुआ। ये लो अपने सड़े हुए फ्रूट और निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम्हारे फ्रूट को मार्केट में लेके जाता हूँ, कोई भी फ्रूट नहीं खरीदता। सारे फ्रूट ऐसे पड़े रहते हैं, ले जाओ अपने सारा का सारा फ्रूट। सेठ साहब, अब ये आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपने मुझसे फ्रूट खरीद लिया है, आपको उसके पैसे देने ही होंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? अब बात मेरी ईगो पे आ गई है। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। तुम जैसे छोटे लोगों को ना मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। एक उंगली का पकड़ाओ, पूरा हाथ पकड़ लेते हो। अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। सेठ साहब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमेशा हम लोग हम गरीबों को क्यों दबाता है? हमारा कसूर क्या है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं? हमारे बीवी बच्चे गरीब हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, आप लोग एंजॉय कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।